Hello and welcome every one of you. It's a pleasure that we have by now finished chapter 4 of the Penal Code, the general exceptions, and I hope that you must be familiarizing yourself with the topics or modules that we have covered until this date. I'm recording this lecture और इसमें हम अगले दो टॉपिक्स को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे. तो वी आर स्टेप्ड इन द यूनिट 4 ऑफ द सिलेबस और वहाँ एबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी हालांकि दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इनको एक साथ कवर करूँ. इस लेक्चर में थोड़ा ओवरव्यू देंगे इस टॉपिक का, सिंस मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है आज, बट आई विश के कुछ आपको फॉर्डर मिले फॉर द अपकमिंग क्लासेस. एबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो क्रिमिनल लॉ की ज्यूरिस्प्रूडेंस में इनकोवेट ऑफेंसेस कहलाते हैं. मैं पहले भी बता चुका हूँ इनकोवेट ऑफेंसेस. इनकोवेट ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. क्रिमिनल लॉ की ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसे ऑफेंसेस को नॉर्मली एंड जनरली इनकोवेट कहती है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हों. जनरली तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ऑल्दो जिनका कमीशन कंप्लीट नहीं है. जो कमीशन है, जो उस ऑफेंस के कमीशन की डेफिनेशन है, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट उसका मिसिंग है. और इसमें तीन मेजर ऑफेंसेस आते हैं जो कमीशन विच फॉल शॉर्ट ऑफ कमीशन ऑफ अ सर्टेन एक्ट. एक इसमें आता है एबेटमेंट, एक आता है कॉन्स्पिरेसी और एक आता है अटेम्प्ट. Attempts are all inchoate offenses. For example, attempt to murder or attempt of suicide or attempt to commit culpable homicide. ये attempts हैं, commission से थोड़ा fall short करते हैं. Similar case conspiracy का है, क्योंकि conspiracy में involve हो गया इंसान और commission किसी और ने किया या किसी और के ज़रिए से किया. अबेटमेंट में आप हैरान हो जाएंगे कि इनकोवेट इसे क्यों कहते हैं. फिर इसीलिए मैं इनकोवेट ऑफेंसेस की पर्सनली एक अलग डेफिनेशन बताता हूँ जो मैं समझता हूँ कि बेटर क्लासिफिकेशन होना चाहिए इसका. एज अ स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ आई फील कि जो एक्टस रेस और मेंस रिया है, जब ये दोनों जमा नहीं हो पाते हैं तो ऐसे ऑफेंसेस को, जो डेफिनेशन है किसी ऑफेंस की, उसका एक्टस रेस और मेंस रिया के सारे इसेंशियल्स एक पर्सन में और एक सिचुएशन में जमा नहीं हो पाते हैं. दोज ऑफेंसेस फॉल शॉर्ट ऑफ कमीशन एंड दे बिकम इनकोवेट ऑफेंसेस. नाउ अबेटमेंट इसमें एक ऐसा है कि एक ने दूसरे के ज़रिए से ऑफेंस करवाया या उसको उसके लिए उकसाया, तो अकम्पलिशमेंट तो हो गया. ए ने बी को अबेट किया कोई ऑफेंस करने के लिए. सो दीज आर इनकोवेट ऑफेंसेस. ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इनकोवेट ऑफेंसेस का. इस पे आप मज़ीद पढ़ सकते हैं. चूँकि अभी ये टॉपिक नहीं है तो ये मैंने ज़िम्नन ज़िक्र किया. अब अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी एक साथ हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीज़न मैं ब्रीफली बता दूं. उसका रीज़न ये है कि जो कुछ इनका ओवरलैपिंग जोन है. आगे ये सवाल आएगा और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा भी आज के लेक्चर में. पहले मैं कंप्लीट कर लूँ कुछ पार्ट कि अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी बीच में कहीं कहीं कंफ्यूज कर देगी इंसान को. अबेटमेंट अगर ये है और कॉन्स्पिरेसी का ये सर्कल है, तो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो ओनली कॉन्स्पिरेसी है, वो ये है, और बहुत सारे एक्ट्स हैं जो सिर्फ अबेटमेंट है. ये अबेटमेंट मान लीजिए, कॉन्स्पिरेसी मान लीजिए. मगर ये जो जोन है जहाँ अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी बन जाती है और कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट बन जाता है, या एक एक्ट दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसमें क्या करें हम, उस जोन को समझना मुश्किल हो जाता है. और यही एक बात है कि सारे अबेटमेंट के केसेस कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकते, सारे कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट्स नहीं हो सकते, मगर कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट दोनों होते हैं. ये तो उस सवाल का जवाब है. ये ग्राफिकल जवाब है, डिस्क्रिप्टिव जवाब आप देंगे जब मैं पूछूंगा. तो अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी हम साथ इसलिए समझ रहे हैं
क्योंकि इंडियन पिनल कोड ने भी इसकी सिमेंटिक्स में इसी तरह ही डेल किया हुआ है जैसे कि कॉन्स्पिरेसी जो है। अभी हम इसका प्रोविजनल स्कीम बता देते हैं आपको। अबेटमेंट चैप्टर 4 ख़त्म हो गया, तो चैप्टर 5 है आईपीसी का। चैप्टर 4 याद होगा आपको, 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शंस कवर हो गया। तो 106 से आगे ही बात चलेगी, तो चैप्टर 5 107 से शुरू होता है और 120 पे ख़त्म हो जाता है। ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट है, ऑल दो सारे सेक्शंस हमने कवर नहीं करने हैं। और इसी तरह कॉन्स्पिरेसी जो है ये चैप्टर 5A का पार्ट है, और इससे आपको समझ में आएगा जो मैं पहले भी बता चुका था कि जहाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, ABC लगा हो सेक्शन और प्रोविजन नंबर्स के साथ, वहीं से पता चलता है दिस हैज़ कम बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। तो ये इसमें आईपीसी का अमेंडमेंट है 1913 का। ये कॉलोनियल ज़माने में ही अंग्रेज़ों ने अमेंड करके 1913 में ये कॉन्स्पिरेसी का लॉ लाया। और इसमें चूँकि कॉन्स्पिरेसी की सज़ा बज़ाते ख़ुद कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा, ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी क्योंकि इनकोवेट है, तो इसकी सज़ा क्या होगी, इट्स ऑलवेज रेड विद द प्रिंसिपल ऑफेंस, जिसे प्रिंसिपल ऑफेंस कहते हैं, जिस चीज़ की कॉन्स्पिरेसी की गई। तो फिर उसकी सज़ा क्या है, वो 120A और 120B है। ये दो सेक्शंस हैं इसमें जो डील करते हैं। 120B में इसकी सज़ा दी गई है। तो जो सज़ा है पीनल प्रोविजन है, इसका दूसरा पार्ट अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ होगा कि अगर किसी ऐसे ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की ऑफेंडर ने जिसकी पनिशमेंट यानी क्लॉज A में कवर नहीं हो रही है, तो फिर उसकी सज़ा तो होगी 6 महीने या उससे ज़्यादा। लेकिन क्लॉज A ये कहता है कि जहाँ एक्सप्रेसली उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा नहीं दी गई है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई और जिस प्रिंसिपल ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, तो अगर आईपीसी कहीं उसकी सज़ा नहीं दे रहा, उस ऑफेंस की तो सज़ा होगी बट उसकी कॉन्स्पिरेसी की सज़ा नहीं दे रहा होगा, तो उसको ऐसे ही सज़ा मिलेगी जैसे उस ऑफेंस के अबेटमेंट की सज़ा है। तो ये एक फैक्टर है जिसने अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी को रिलेट किया। यहाँ मजबूरी पैदा हो गई अबेटमेंट का लॉ समझने के लिए। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, जब हम अबेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे, अबेटमेंट का एक फॉर्म कॉन्स्पिरेसी से भी किया जाता है, इसीलिए मैंने वो 2 सर्कल्स बनाए थे वेन डायग्राम के ज़रिए से। तो अबेटमेंट का एक तरीका, अकम्पलिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इज़ मेड बाय 3 वेज। ये हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, आगे लेक्चर्स में भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उनमें 3 तरीक़ों में से एक तरीका कॉन्स्पिरेसी का है, इसलिए मैंने चाहा कि इन दोनों प्रोविजंस को हम एक साथ समझें। आज मैं आपको होमवर्क के लिए चाहूँगा कि ये 2 चीज़ें आप कर लें। एक कि अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी में फ़र्क क्या है, ये आप समझ लें और इसको कहीं पे डिस्कशन फॉर्म पे डिस्कस करके आंसर्स दें अपने। और दूसरा होमवर्क आपका ये होगा कि अबेटमेंट के जो ये प्रोविजंस हैं चैप्टर 5 में 107 से 120 तक, ये पूरा आप इसकी स्कीम देखें कि जो पीनल प्रोविजंस हैं, सज़ाएँ और डेफिनेशन हैं, वो कैसे इनकॉर्पोरेट की है। तो आई एम स्टार्टिंग विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन आई विल वाइंड अप सिंस माय हेल्थ इज़ फेलिंग मी बैडली। तो अबेटमेंट का ऑफेंस जो है वो एक्चुअली हम अभी एक ले अप्रोच से समझते हैं क्या होता है अबेटमेंट एक्चुअली इज़ accomplishment of an offense by means of an agency or by means of another person who may or may not share the same mens rea as that of the person abetting। यानी एक इंसान ने दूसरे इंसान के ज़रिए से ऑफेंस का accomplishment किया, ए ने बी से ऑफेंस करना इसी को था मगर इसको इस्तेमाल किया। और मैं ये बताया आपको ही मे और मे नॉट शेयर द सेम मेंस रिया एज दैट ऑफ ए। हो सकता है इसका मेंस रिया वो ना हो जो ए को हो। जैसे मिसाल के तौर पर टपोरी, वो जो फिरौती लेने वाले होते हैं,
or they kill for ransom, or they kill for in lieu of money, तो उनको तो वो वसूली और फिरौती लेकर के जुर्म करते हैं, तो उनको कोई सरोकार ही नहीं है, उनका मंजरिया वो नहीं है जो इसका है। एक तो ये भी हो सकता है। और मैं आगे की बात कह दे रहा हूँ जो मैंने अभी कहा था, ही मे नॉट शेयर द सेम मंजरिया एज दैट ऑफ द प्रिंसिपल पर्सन और द पर्सन अबेटिंग, और जिसे अबेटर भी कहते हैं, इसको अबेटर भी कहते हैं। और आईपीसी में सेक्शन 108 में डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत तरीके से दी गई है। तो इसका मंजरिया कुछ और भी हो सकता है इसका, और ही मे ऑल टुगेदर बी एन इनोसेंट पर्सन। अब मैं पूरी बात फिर से कंप्लीटली एक साथ कह रहा हूँ। अबेटमेंट is actually the accomplishment of an offense by means of an agency or another person who may not share the same mens rea as that of the person abetting, or he may altogether be an innocent or an excused person. He may altogether be an innocent person. For example, अब ये B जो है एक minor है, A with an intention of killing B used a minor M जो 7 साल का बच्चा है, और उसे कहा बी के खाने में जहर मिला दो, एंड एम डिड दैट। सिंस एम इज प्रोटेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ सर्टेन सेक्शंस 82 और 83, तो अब 7 साल से नीचे है तो 82, 7 साल से 12 तक है तो 83। अब इसी तरह इनसेन होगा, ही इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ, तो ये तो हो सकता है ऑल टुगेदर इनोसेंट हो बट ऑफेंस इसने किया। अब कमीशन की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मर्डर ही की डेफिनेशन देंगे कि मर्डर में एक्ट होना चाहिए, मेंसरिया होना चाहिए, और वो एक्ट वो इंसान करे जिसका मेंसरिया हो। यहाँ एक्ट इसने किया, मेंसरिया इसके पास था, तो अब लॉ क्या करे? ये तो इनकोएट ऑफेंस हो गया। तो इनकोएट ऑफेंसेस आर ऑफेंसेस, वो तो ऑफेंसेस हैं, ऑल्दो दे आर नॉट एज प्रिंसिपल ऑफेंसेस बट दे आर ऑफेंसेस। तो इसीलिए ऐसे ऑफेंसेस को अबेटमेंट के लॉ ने कवर किया हुआ है। तो ये अबेटमेंट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब हम समझना चाहेंगे आईपीसी क्या कहता है, अबेटमेंट किन तरीक़ों से हो सकता है। वी विल मूव टू द डेफिनेशंस पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट अबेटमेंट आईपीसी कहता है 3 तरीक़ों से हो सकती है। 10 सेक्शन आप देख लीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे आगे इसको कि अबेटमेंट 3 तरीक़ों से हो सकती है। नंबर 1, पहला तरीक़ा क्या है? अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, एक इंसान ने दूसरे इंसान को उकसाया। इंस्टिगेशन मीन्स बाय प्रोवोकिंग, नॉट मेयरली सजेस्टिंग। आमादा किया उस पर, एक जुर्म करने पे इंसान को आमादा किया। ज़रूरी नहीं है कि उसको एनरेज करा के, हो सकता है उसको कोई होप दिला करके, हो सकता है उसे कोई झांसा दे करके, किसी वर्गलाने के अंदाज में उसको इंस्टिगेट किया। इसलिए समझना ज़रूरी है कि इंस्टिगेशन तो प्रोवोकेशन से हो सकता है और बाय एनी अदर मीन्स हो सकता है, बट नॉट मेयर सजेशन। मतलब ए ने बी से कहा सी के बारे में कि तुम चाहो तो उसे मार सकते हो, और बी ने यही कह कर ये सुन के मारा। इट इज़ जस्ट अ सजेशन, तुम चाहो तो। बट ए ने बी से कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम उसको मार दो। दिस इज प्रोवोकिंग। तो इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, पहला तरीका इंस्टिगेशन है। हम इसको डिस्कस कर लेंगे आगे, इंस्टिगेशन कैसे कैसे होता है। नंबर 2, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। ये ही आकर के ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, यहाँ एक ब्रीफ पॉइंट बता देता हूँ। कॉन्स्पिरेसी, खाली कॉन्स्पिरेसी में और अबेटमेंट में एक फ़र्क मैं बता देता हूँ, बाकी आप डिस्कस करके समझाते रहेंगे। वो ये कि कॉन्स्पिरेसी एक ऐसा ऑफेंस है, इनकोवेट ऑफेंस है ये भी, जिसमें मेयर एग्रीमेंट ऑफेंस हो सकता है। सिर्फ एग्रीमेंट करना ऑफेंस कहलाएगा।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, जो आगे पढ़ेंगे 120A 120B। मगर अबेटमेंट में सिर्फ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी काफ़ी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी के अलावा भी कुछ और होना चाहिए, जिसे लॉ में हम ओवर्ट एक्ट कहते हैं। ओवर्ट एक्ट, ए मैनिफेस्ट एक्ट होना चाहिए। मेयर कॉन्स्पिरेसी थी, वो नहीं चलेगी अबेटमेंट के लिए। अबेटमेंट में कॉन्स्पिरेसी प्लस एन ओवर्ट एक्ट। इसीलिए जब आप प्रोविजन देखेंगे उसमें आपको मिलेगा इफ़ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। इफ़ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। और फिर तीसरा तरीका जो है, ये 3 तरीके हैं, फिर से बता रहा हूँ। अबेटमेंट 3 तरीक़ों से होता है। आइदर बाय इंस्टिगेशन, जिसमें प्रोवोकेशन एक इंसान का होता है, उकसाया जाता है उसको किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है उसके जज्बात से खेल के उसको गुस्सा दिलाया बार बार कह कर के किसी बात पे कि तुम तो बहुत कायर हो, तुम्हें इंतकाम लेना चाहिए, ये कहते रहे। हाँ, या ये कहे कि तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा उसको मार के। अब यहाँ तो गुस्सा नहीं दिलाया, लालच दिलाई। तो इंस्टिगेशन ये है। इंस्टिगेशन वर्ड्स से भी होता है, कंडक्ट से भी होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो पहला इंस्टिगेशन ही याद रखना है, और दूसरा बाय कॉन्स्पिरेसी। दूसरा कॉन्स्पिरेसी के लिए ओवर्ट एक्ट होना ज़रूरी है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी। और कॉन्स्पिरेसी जो है, ये समझ में आता है कि इस अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में हमेशा एक से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। खाली अबेटमेंट जब होगी कॉन्स्पिरेसी के अलावा किसी और तरीके से, हो सकता है वो सिंगल इंसान कर सकता है ऑफेंस, उस वक्त अबेटमेंट का ऑफेंस सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। ए ने बी को कॉन्स्पायर किया, इंस्टिगेट किया, लेकिन ए ने बी के साथ कॉन्स्पिरेसी की अबेटमेंट की, तो बी भी लायबल होगा। तो यहाँ इस केस में हमेशा याद रखिएगा ऑफेंडर एक से ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता। अबेटमेंट तो एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें हमेशा और हमेशा एक से ज़्यादा फ़र्द इन्वॉल्व है। एक अक्यूज़ड है और दूसरा है जो अक्यूज़ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका मंजरिया कोई हो भी सकता है, और बिल्कुल डिवॉइड ऑफ मंजरिया भी हो सकता है। ये 2 तरीके हो गए। एंड लास्टली है अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। याद रखिएगा, अबेटमेंट बाय एड भी कहीं इसको बुक्स ने लिखा हुआ है, और हमें सहूलत के लिए ये कह देना भी आसान हो जाता है अबेटमेंट बाय एडिंग और अबेटमेंट बाय एड, मगर मैं ये समझता हूँ इंटेंशनल बार बार कहना ज़रूरी है, ताकि हमें जहन में ये रहे कि आईपीसी इसको इंटेंशनल एड कहना चाह रहा है, वरना एड तो हम करते ही हैं। मिसाल के तौर पर एड तो मदद फराहम होगी, ए ने बी से कर्जा ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बोरोड सम ऑफ मनी फ्रॉम बी, और इसी कर्जे के पैसे से सी को मारने के लिए कोई हथियार खरीद लिया। अब बी ने इनोसेंटली कर्जा दिया, तो इंटेंशनल एड नहीं है ये। अगर बी को पता था इस पैसे से जो सामान खरीदा, हथियार खरीदा जाएगा, उससे सी का कत्ल होने जा रहा है, तब तो ये इंटेंशनल एड था। मेयर एड इससे पहले किया इसने, अगर इसको नॉलेज नहीं थी, इट्स मेयर एड। तो इसीलिए अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। सिमिलरली ए गया बी एक शॉपकीपर के पास और उससे एक धारदार चाकू खरीदा या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस खरीदा, उसके साथ फिर ऑफेंस किया। अगर बी को इसकी नॉलेज नहीं है, इट्स मेयरली एड, नॉट इंटेंशनल एड। तो इंटेंशनल एड होना चाहिए। अब सपोज एक्स और वाई की लड़ाई हो गई, और लड़ाई चल ही रही है, जेड पास खड़ा है, जेड ने कोई हथियार एक्स के हाथ में थमा दिया वाई को मारने के लिए, तो एक्स ने वो इस्तेमाल करके वाई को मार दिया। तो जेड ने यहाँ किया अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। तो ये 3 तरीके हैं, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। अबेटमेंट 3 तरीक़ों से हो सकती है। चैप्टर 5 जो है अगला हमारा इसी से डील करेगा, 107 से लेकर के 120 तक हमें समझना है। और अबेटमेंट 107 में 3 तरीक़ों से होती है, आइदर बाय इंस्टिगेशन और बाय एंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी। और कॉन्स्पिरेसी काफ़ी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी के अलावा ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। ये इसलिए बता रहे हैं ये बात क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस अलग से जब आएगा 5A में, वहाँ मेयर एग्रीमेंट ऑफेंस हो जाता है। और लास्टली अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। तो
अब इसको हम प्रोविजन बाय प्रोविजन आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस टाइम।